सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12 और आज हम पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं एमएसटीसीटी ट्रिक्स में। सो इससे पहले हमने पार्ट 5 पार्ट्स हमने कवर कर लिए, तो आप देख सकते हैं, चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको एमएसटीसीटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन माय डियर स्टूडेंट्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो माय डियर स्टूडेंट्स। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अगर आपको एमएसटी सीईटी में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए जैसे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर पाई बाय 2 और साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, तो इसका आंसर आप जल्द से जल्द कैसे आप पता कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपका होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो हम आज आपको बता रहे होंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल है आपका जैसे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर पाई बाय 2 और साइन की पावर 5x अपॉन कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x, तो इसका आंसर क्या आपका आ रहा होगा। तो इंटीग्रेशन में कई बार आप फंस जाते हो, लेकिन आपको अभी फंसना नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका 1 मार्क्स तो यार आ जाएगा जल्दी से। और आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे हमारे क्वेश्चन है कुछ ऐसे, अगर आपको न्यूमरेटर में cos की पावर 4/2 अगर दे दिया जाए और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही आपका क्वेश्चन है और 0 से लेकर π/2 आपकी लिमिट है और डिनोमिनेटर में आपको दिया जाए जैसे साइन की पावर 4/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 4/2 एक्स, तो इन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे होंगे। तो अगर 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 माय डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, जैसे अगर आपको लिमिट जैसे π/2 जैसे 0 से लेकर अगर π/2 दे रखे हैं, तो हम जनरल फॉर्मेट इसका सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका फॉर्मेट कुछ ऐसे होगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको 0 से लेकर π/2 आपकी लिमिट है और आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे हो रहा हो, जैसे आपको क्वेश्चन में दिखे साइन की पावर n दिखे, यानी कुछ भी हो। ओके, साइन की पावर कुछ भी हो, हमें कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार हम इसे अच्छे से लिख देते हैं जिससे कि आपके जो नोट्स है वो अच्छे तरीके से बन जाए। ओके, तो यहाँ पर साइन की पावर में अगर आपका कोई भी नंबर हो तो चल जाएगा, लेकिन आपका जो आंसर है वो फिक्स हो रहा होगा। ओके, तो साइन की पावर यहाँ पर एन एक्स है और कॉस की पावर भी यहाँ पर एन एक्स हो रही होगी। अगर ये होगा क्वेश्चन में तभी आपका जो आंसर है वो जो हम आपको बताएंगे वो होगा। और यहाँ पर क्या होगा, साइन की पावर फिर से एन एक्स। तो ये आपका डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स। एज अ रिजल्ट आप इसे बोल सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी यही क्वेश्चंस है। तो इनका डायरेक्ट आपका आंसर जो है वो आ रहा होगा π/4 विथ एनी वैल्यू ऑफ n। ओके, π/4 विथ एनी वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर n कोई से भी वैल्यू आप डाल सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, कोई से भी वैल्यू आप डाल सकते हो n में। जैसे यहाँ पर इस केस में जो है आपकी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर n की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर कोई आपको फर्क पड़ने नहीं वाला। सिर्फ आपको लिमिट पर ज़्यादा फोकस करना है कि लिमिट आपकी होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स 0 से लेकर π/2 तक अगर आपकी लिमिट है तभी आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा होगा π/4 आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, π/4 आ रहा होगा। तो एक बार फिर से हम आप सभी के लिए ये रिपीट कर देंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में दिखे, जैसे क्वेश्चन में अगर आपको दिखे कि साइन की पावर क्यूब है, यहाँ पर जैसे लिमिट सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर अगर π/2 है और आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए जैसे साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अगर आपको दे दिया जाए और n यहाँ पर है 3, तो बेसिकली इसका आंसर आपका आ रहा होगा π/4, बिकॉज ये डायरेक्ट रिजल्ट है। और अभी हम रिजल्ट पढ़ने वाले हैं, जो हमने अभी पढ़ा वो जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसे हैं, जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ हमें दे दिया जाए जैसे 0 से लेकर π/2 आपकी लिमिट होगी। सो साइन की पावर n अपॉन कॉस की पावर n प्लस साइन की पावर n, तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स। एज रिजल्ट आप इसे बोल सकते हैं, वो आपका होता है π/4 आपका होता है माय डियर स्टूडेंट्स, π/4 आपका होता है। ओके, तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त नहीं करेंगे, अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो हम पहले सॉल्व करेंगे और फिर हम
इसे आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पर अगर मैं आपने देखा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका है जैसे यहाँ पर साइन है ऊपर, तो क्या अगर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जैसे अगले पेज पर हम जाएंगे तो वहां पर हमारा है कॉस। तो अगर कॉस हुआ तो क्या हमारा यही फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा? जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप साइन है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऊपर कॉस है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा होगा? तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख देंगे हम, जो कि आपका होता है पाई बाय 4। ओके, तो ये आपका होता है पाई बाय 4 बेसिकली। सो क्या कर सकते हैं हम, शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर हमने अभी देखा माय डियर स्टूडेंट्स, आप गौर करेंगे इस सेशन को यार अच्छे से देखिए, क्योंकि ये सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और ऐसा क्वेश्चन आपको एमएसटी एग्जाम में हर बार दिखने वाला है। तो हमने अभी पढ़ा कि अगर न्यूमरेटर में साइन की पावर 5x है तो आपका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो होता है पाई बाय 4। लिमिट आपको देखनी है, अगर लिमिट बदल गई तो आपका आंसर बदल जाएगा। ओके, लिमिट बदल गई तो आपका आंसर बदल जाएगा। सो 0 से लेकर पाई बाय 2 ही आपकी लिमिट होनी चाहिए, तब आपका जो आंसर है वो डायरेक्टली पाई बाय 4 आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं डायरेक्टली। सो अभी हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन हमें दे रखा है, 0 से लेकर पाई बाय 2 आपकी लिमिट है और cos टू द पावर 4 बाय 2 एक्स है अपॉन साइन टू द पावर 4 बाय 2 एक्स है प्लस कॉस टू द पावर 4 बाय 2 एक्स है और इंटू डी एक्स है। तो इसका भी आंसर आपका आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। इसको भी हम एज अ रिजल्ट बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको इंटीग्रेशन में दे दिया जाए माय डियर स्टूडेंट्स, 0 से लेकर पाई बाय 2 आपकी लिमिट हो रही होगी। सो ओके, सो 0 से लेकर पाई बाय 2 आपकी लिमिट है और आपको न्यूमरेटर में दे दिया जाए cos की पावर n, cos की पावर n x अपॉन साइन की पावर n x, साइन की पावर n x, where n is nothing but the power of x and power of cos and power of sin। पावर ऑफ x नहीं होगा हमारा n, जो कि पावर ऑफ cos होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा बेसिकली cos की पावर n और ये यहाँ पर होगा आपका x। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका एज रिजल्ट आप इसे बोल सकते हैं तो वो होता है पाई बाय 4। ओके, तो अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में माय डियर स्टूडेंट्स। और इससे पहले हमने 4 पार्ट्स कवर कर लिए, 5 पार्ट्स कवर कर लिए और ये हमारा पार्ट नंबर 6 है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। सो क्या कर सकते हैं अभी हम डायरेक्टली इसका आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का, जैसे इस क्वेश्चन पर आप गौर करिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 0 से लेकर ओके 0 से लेकर अगर पाई बाय 2 आपकी लिमिट है और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉस की पावर 4 बाय 2 है यहाँ पर ओके, और यहाँ पर आपकी साइन की पावर 4 बाय 2 है और कॉस की पावर 4 बाय 2 है, मतलब पावर सेम है। ओके, मतलब n इस केस में क्या हुआ आपका, n इस केस में हो गया 4 बाय 2, 4 बाय 2। ओके, तो इसका आंसर भी आपका आ रहा होगा पाई बाय 4। सो ये ऐसे आपको क्वेश्चंस में अटेम्प्ट यानी लगाना है बेसिकली ओके। और नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जैसे अंडर रूट में आपका cos x है और नीचे आपका डिनोमिनेटर में है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ cos x। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई हमारी बेसिकली, यहाँ पर अगर हम लिमिट्स की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, सो लिमिट आपकी है 0 से लेकर पाई बाय 2 है बेसिकली, 0 से लेकर पाई बाय 2 है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम इसमें हमारी ट्रिक लगा सकते हैं। सो n इस केस में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, cos की पावर कितनी है, यहाँ पर आपका cos की पावर cos x होना चाहिए बेसिकली यहाँ पर ओके। सो यहाँ पर आपका cos x होना चाहिए और आपकी cos आपकी जो n की वैल्यू है वो 1/2 होगी ओके। रूट मतलब 1/2 होता है माय डियर स्टूडेंट्स, और इसका भी जो आंसर है आपका माय डियर स्टूडेंट्स वो आपका आ रहा होगा पाई बाय 4। ओके, सो ये आपका आंसर आ रहा होगा पाई बाय 4। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और फिर हम इस सेशन को समाप्त करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस सेशन को समाप्त कर रहे होंगे। तो अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है और अगर आ चुका होगा तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो शुरुआत करेंगे, जैसे स्टार्टिंग से हम शुरुआत कर देते हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन था ओके, आपको लिमिट दे रखी थी कि 0 से लेकर पाई बाय 2 अगर लिमिट है
और क्वेश्चन में आपका है जैसे साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, तो इसका आंसर डायरेक्टली आपका आता है माय डियर स्टूडेंट्स पाई बाय 4। फर्क नहीं पड़ता यार कि n आपका क्या है, n इज नथिंग बट द पावर ऑफ साइन x। ओके, साइन x की पावर में जो भी होगा वो आपका n होगा बेसिकली। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट रिजल्ट आता है, साइन के केस में ये वाला रिजल्ट आता है, ओके, पाई बाय 4। और कॉस के केस में भी आपका यही रिजल्ट आता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये सेशन समझ में आ चुका है, ये जो सेशन है हमारा, तो अगर आपको ये सेशन समझ में आ चुका है तो हम इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, शेयर करिए, आपके दोस्तों को भेजिए ये आपकी वीडियो। और इसी के साथ हम समाप्त कर सकते हैं, ये वीडियो आप ही के लिए है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस सेशन को, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।